ये जब हम कैटेगराइज कर लेते हैं ना हर चीज को कि कौन सा खर्चा किधर है, कितना होना है, तो ये बड़ा कमाल हो जाता है। महीने का भी बजट बनाएं। महीने का जब बजट बनेगा तो उसमें पता लगेगा, महीना गुजरते हुए पता ही नहीं चलता। जब आप वो अननेसेसरी अनवांटेड एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई कर देते हैं तो उसमें आपको पता लगता है कि महीने का इतना पैसा आसानी से बच सकता है। अपने गोल्स मुकर्रर करें सो दैट के फाइनेंस आपके पास ज्यादा आए। मंथली इनकम और एक्सपेंसेस को P&L बनाएं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएं कि हर महीने कितना पैसा आपने कमाया, कितना खर्च हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। कहते हैं कि लोग मोर और लेस एक सा ही पैसा कमाते हैं, मोर और लेस एक सी आमदनी होती है, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोगों के पास पैसा बच जाता है, कुछ लोगों के पास पैसा बचता ही नहीं है। उनका जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो वर्स्ट तरीन होती जाती है और एक टाइम आता है कि उनके पास कोई पैसा नहीं होता, कोई वसाइल नहीं होते, कोई एहसासे नहीं होते। और दूसरी तरफ वो लोग जो उनसे थोड़ी कम ही आमदनी कमा रहे थे वो मुस्तहकम होते जाते हैं, वो उनके एहसासे बनते जाते हैं और वो ग्रो करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। ये वजूहत क्या होती हैं? इसमें सबसे बड़ी वजह जो सामने आई है वो ये नहीं कि उनकी आमदनी कम या ज़्यादा होती है, बल्कि जो लोग पैसा ज़्यादा एहसासे बना पाते हैं, रिच होते हैं, वो लोग अपनी अखराजात का ट्रैक रखते हैं और बजट के तहत खर्चा करते हैं, बजटिंग करते हैं। तो आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं कि कैसे हम भी बजट बना के एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। जैसे अभी जनवरी आने वाला है, जनवरी से दिसंबर तक हर चीज़ का अगर आप बजट बना दें तो आपकी जो पैसा जहां जाता है आपको समझ लग जाएगी कि किस शोबे में हमने कितना पैसा खर्च करना है। और आप फिर जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप लेंगे, अपनी आमदनी को बढ़ाएंगे और अखराजात को कम करेंगे, जबकि सारा कुछ आपके सामने क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा, तो आप फाइनेंशियली ज़्यादा बेहतर होंगे। और जिन लोगों के पास सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होता है उन्हें पता होता है कि 2024 में हमें इतना पैसा बचने वाला है, तो वो फिर उस जो पैसे को बचना है उनका, उसको फिर इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं। और जो लोग देखते ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं होता कोई पैसा हमें बचेगा भी कि नहीं बचेगा, तो वो अखराजात के अंदर सारा पैसा ज़ाया करके तो ज़ीरो हो जाते हैं। तो कैसे करना है, ये बड़ा ही अहम काम है। और गरीब जो हैं अगर ये कर लें, बजटिंग कर लें, तो वो अमीर हो सकते हैं। और जो अमीर हैं वो बहुत ज़्यादा असासों के मालिक बन सकते हैं, क्योंकि अमीर जो है वो रिच हो सकते हैं, मालदार हो सकते हैं। अमीर आपको बहुत नजर आएंगे, पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं, अच्छी ज़िंदगी बसर करते हैं, लेकिन वो मालदार नहीं है। वो पैसा आता है और जाता है, वो दुकानदारों तक पहुंचाने की इनकी ड्यूटी है, वो सबको अपनी अपनी अदायगियाँ कर देते हैं और फिर वो ज़ीरो हो जाते हैं। आज की वीडियो में बात करते हैं कि आप कैसे बजट करेंगे और खर्चात को कैसे ट्रैक करेंगे सो दैट कि आपके पास बहुत पैसा बचे। वेलकम बैक। देखिए, जिसके लिए पहले नंबर पे आपको ये चीज करनी है कि आइडेंटिफाई योर इनकम। आपकी आमदनी कितनी है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। जब आपको पता होता है ना कि ये मेरी आमदनी है, तो फिर उसमें आप 70% आप कहेंगे कि मैं खर्च कर सकता हूँ, मेरी सीलिंग या लिमिट 70% है ऑफ माई टोटल इनकम, तो 30% आपका बचेगा। तो जब आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि मेरी आमदनी कितनी है। जब आमदनी मुख्तलिफ मद से आमदनी आ सकती है आपको, एक आप एक्टिवली कमाते हैं, कुछ असासों से आ सकता है, बाकी और बहुत सारे ज़राए आमदनी लोगों ने बनाए होते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो आप अपनी आमदनी को आइडेंटिफाई करें कि आपकी क्या आमदनी है, सो दैट कि हम इससे आगे बढ़ें। नंबर 2 ये है कि जी क्रिएट एक्सपेंडिचर्स कैटेगरीज। ये जब हम कैटेगराइज कर लेते हैं ना हर चीज़ को कि कौन सा खर्चा किधर है, कितना होना है, तो ये बड़ा कमाल हो जाता है। तो हमें पता लग जाता है कि इस मद में हमें साल भर में इतना पैसा चाहिए, इस मद में पूरे साल का हमारा ये खर्चा है, ये जो टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर है, ये जो कैटेगरी है, इसके अंदर इतना पैसा हमने खर्च करना है। तो वो हमें समझ लग जाती है कि हम फर्ज करें रेस्टोरेंट से खाना खाने में इतना पैसा खर्च करेंगे, ठीक है ना, पिज़्ज़ा बर्गर मंगाने का इतना पैसा हमारा जाएगा, ठीक है, या और बहुत सारे गैर ज़रूरी अखराजात हैं जो कि हम कर रहे होंगे। तो जहाँ होना चाहिए वहाँ हम अखराजात को बेहतर करेंगे, एजुकेशन के ऊपर खर्च करेंगे, सो दैट कि वो हमारी इन्वेस्टमेंट है, उसने हमें वापस पे बैक करना है। किताबें खरीदेंगे और इस तरह की चीज़ें, गैजेट्स खरीदेंगे जिसका हमें ज़रूरत है, जिससे हमें फ़ायदा हो सकता है, और गैर ज़रूरी अखराजात को हम मिनिमम करेंगे। तो अपने एक्सपेंडिचर की कैटेगरीज बना दें, सो दैट आपके सामने सब कुछ आ जाए।
नंबर 3 यह है जी, क्रिएट मंथली बजट। महीने का भी बजट बनाएं। महीने का जब बजट बनेगा तो उससे पता लगेगा, महीना गुजरते हुए पता ही नहीं चलता। महीना आता है और जाता है, जिंदगी यूं ही गुजर रही है। लेकिन अगर आप हर महीने का बजट बना देंगे तो आपकी चीजों के ऊपर ग्रिप हो जाएगी, जो कि आपको फायदा देगी। नंबर 4 ये है कि जी, आइडेंटिफाई अनवांटेड एक्सपेंसेस। जब आप वो अननेसेसरी अनवांटेड एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई कर देते हैं तो उसमें आपको पता लगता है कि महीने का इतना पैसा आसानी से बच सकता है और साल का इतना बच सकता है, और उसको फिर 10 साल और 20 साल में भी जरूर देखिए। असल में अखराजात छोटे छोटे कुछ नहीं लगते जब आप उसको सालों में देख। सिगरेट पीना, फर्ज करें आपका महीने का 2000 से सिगरेट पे लग रहा है, आपकी जान भी जा रही है, आप तबाह भी हो रहे हैं, बच्चे भी अफेक्टिव हो रहे हैं इससे हर तरह, और पैसा भी कितना जा रहा है। तो ये गैर जरूरी खर्चा है, इसको किसी प्रोडक्टिव खर्चे में कन्वर्ट कर दें तो कमाल हो जाएगा। नंबर 5 ये है कि जी, सेट फाइनेंशियल गोल्स। अपने गोल्स मुकर्रर करें सो दैट के फाइनेंस आपके पास ज्यादा आए। जब चीजें सामने आ जाए तो फिर आपको पता लग जाता है कि मेरी आमदनी इतनी है, और अगर मुझे ये खरीदना है या कोई असासा खरीदना है या कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, एसेट्स चाहिए, ठीक है ना, तो अपना घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, कुछ भी है, तो आप फाइनेंशियल गोल्स बनाते हैं कि यार मैं इसको अचीव करूंगा, या ये मेरा गोल है, ये मुझे रिक्वायर्ड है, तो आप बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। नंबर 6 ये है कि जी, मंथली इनकम एंड एक्सपेंसेस। मंथली इनकम और एक्सपेंसेस को P&L बनाएं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएं कि हर महीने कितना पैसा आपने कमाया, कितना खर्च हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ। ये चीज़ बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं करती हैं और नाकाम हो जाती हैं। इस वजह से आप घर के लेवल पे करें, बिजनेस के लेवल पे करें, हर लेवल पे करें, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपकी बननी चाहिए। इससे आपको ना डायरेक्शन रहती है, इससे आपको ना पूरा फोकस रहता है, और इसे बहुत आप इंजॉय करेंगे इस सारे नंबर्स को देख के। और नंबर आखिरी है कि जी, एडजस्ट बजट एज नीडेड। वो जो मैंने बीच में बात की कि जब आप हर चीज़ों को सामने रख लेंगे तो फिर आप जहाँ जहाँ कौन कौन सा पैसा ज़्यादा रिक्वायर्ड है या कहाँ काम करना है, जो नीड है, उसके मुताबिक अपने बजट को एडजस्ट कर लेंगे। अगर ये प्रैक्टिकल आप ये चीज़ें कर लें, यकीन कीजिए कि आप बाकियों से फाइनेंशियली बहुत आगे चले जाएंगे। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, किसी भी चीज़ की मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है, प्लानिंग रिक्वायर्ड है। मैनेजमेंट और प्लानिंग इतनी बड़ी चीज़ है कि आज तरक्की याफ्ता दुनिया जो है वो इसी बलबूते पे तरक्की याफ्ता दुनिया बनी है। मैनेजमेंट और उनकी प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन आप इस पाकिस्तान से इबरत पकड़ें, हमारा घर भी एक मिनी पाकिस्तान है, उसको इस सूरत हाल से निकालें और तरक्की की तरफ चले जाएं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।